पुलिस आपको फ़ोन करके थाने बुला रही है, क्या करें? पहली बात तो आप ये जान जाइए कि पुलिस आपको कॉल करके थाने नहीं बुला सकती। बीएनएसएस की धारा 179 के तहत पुलिस अगर आपको थाने पर बुलाना चाहती है या पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है, तो आपको एक लिखित नोटिस आपके आवास निर्गत कराई जाएगी। उस लिखित नोटिस के बाद ही आप थाने पर जाइएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि 15 साल से कम और 60 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति और किसी महिला को पुलिस थाने पर बुलाकर पूछताछ नहीं कर सकती है। अगर 15 साल से कम और 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति या किसी महिला को पुलिस अगर पूछताछ करना चाहती है तो उनके आवास पर ही जाकर पुलिस पूछताछ करेगी, थाने नहीं बुला सकती है। अर्थात पुलिस आपको बिना लिखित नोटिस के आपको थाने पर बुलाकर पूछताछ नहीं कर सकती है। अगर आप कोई महिला है या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो आपको पुलिस पूछताछ आपके आवास पर ही जाके करेगी। अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में पुलिस आपको रोककर आपसे आपकी आईडी मांगती है, पहचान प्रूफ मांगती है, तो क्या आपको आईडी दिखाना अनिवार्य है? अगर पुलिस किसी अपराध की जांच या शांति व्यवस्था के लिए आपसे आईडी मांगती है तो आपको सहयोग करना चाहिए। बीएनएस की धारा 221 के तहत सरकारी काम में बाधा डालना अपराध है, लेकिन बीएनएसएस की धारा 35 के अनुसार आप ही पुलिस से जांच का और आईडी प्रूफ मांगने का कारण पूछ सकते हैं। स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि अगर कोई पुलिस आपको सड़क पर चलते समय या जाते समय और जांच व्यवस्था के लिए, शांति व्यवस्था के लिए आपसे आईडी मांगती है तो आपको सहयोग करना चाहिए, लेकिन आप उस पुलिस का नाम और बेल्ट नंबर भी पूछना आपका अधिकार है। अगर आपके दरवाजे पर अचानक कोई पुलिस आ जाती है तो क्या करें? दोस्तों, अगर आपके दरवाजे पर अचानक कोई पुलिस आ जाए तो आप घबराएं नहीं। दरवाज़ा खोलने से पहले आप पूछें कि आप कौन हैं और उनका आईडी, और पुलिस है तो उनको उनका आईडी देखने का आपको पूरा अधिकार है, उनकी आईडी मांगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के अनुसार अगर कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई है या आपके दरवाजे पर आई है तो आप उनसे गिरफ्तार करने या आने का कारण पूछ सकते हैं, जो कि बीएनएसएस की धारा 35 के अनुसार आपको अधिकार है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 47 के अनुसार अगर कोई पुलिसकर्मी आपके घर में प्रवेश करने का चाहती है और घर के अंदर तलाशी करना चाहती है तो आप पहले इस धारा के अंतर्गत कोई वारंट या कानूनी आधार मांगे। अगर तलाशी की जा रही है तो तलाशी के समय 2 स्वतंत्र गवाह का होना जरूरी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 47 के अनुसार किसी महिला का तलाशी कोई महिला पुलिस कांस्टेबल ही ले सकती है। अगर कोई पुलिस बिना वारंट और बिना कोई कानूनी आधार के आपके दरवाजे या घर में प्रवेश करने को चाह रही है तो आप इसको चुनौती दे सकते हैं, आप उसको रोक सकते हैं। घबराएं नहीं, अपना अधिकार और कानून जानें। अगर पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर दे तो क्या करें? चलिए जानते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के अनुसार पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। अगर फिर भी पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है तो आप 0 एफआईआर कर सकते हैं। 0 एफआईआर आप किसी भी थाने में आप कर सकते हैं जो बाद में आपके क्षेत्राधिकार, जिस क्षेत्र से आप आते हैं उसके निकटतम थाने में आपका एफआईआर हो जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 सब क्लॉज 2 के अनुसार जब कोई आप एफआईआर करते हैं तो उस एफआईआर की एक कॉपी आपको लेना अनिवार्य है और वो पुलिस द्वारा आपको निर्गत कराया जाएगा, वो भी फ्री में। तो डरिए मत, कानून आपके साथ है और पुलिस भी आपके साथ हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। क्या पुलिस आपको बिना वजह गिरफ्तार कर सकती है? चलिए जानते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के अनुसार पुलिस गिरफ्तारी के समय आपको कारण बताएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 36 के अनुसार आपको यह अधिकार है कि जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए तो आप गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं तो आपको अपने परिवार एवं दोस्तों को सूचना देने का अधिकार है। यहाँ तक कि दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 43 के तहत किसी महिला को कोई महिला कांस्टेबल ही गिरफ्तार कर सकती है, वो भी सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले, यानी कि सूर्यास्त के बाद नहीं। क्या कोई भी आपका वाहन रोककर चेक कर सकता है? नहीं। वाहन चेक करने का किसको अधिकार है और कौन चेक कर सकता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 132 के तहत
कोई पुलिस अधिकारी आपके वाहन चेक करने का आदेश दे सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 133 के तहत आपको अपने वाहन की जानकारी देनी होगी। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 158 के तहत आपको आरसी, डीएल और इंश्योरेंस जैसे दस्तावेज दिखाने होंगे, मगर ध्यान रखें आपके वाहन को केवल ट्रैफिक पुलिस यूनिफॉर्म में पुलिस या आरटीओ या मोटर व्हीकल ऑफिसर ही चेक कर सकते हैं। पर ये भी ध्यान रखें कि कोई फर्जी आदमी या फर्जी अधिकारी आपके गाड़ी या वाहन को रोककर चेकिंग करने का आदेश दे रहा है तो आप तुरंत 112 पर कॉल करके सूचना दें। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल पहचानपुर को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।